अस्सलाम वालेकुम। वीओ के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं उसामा हैदर। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वफाकी वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इमरान खान के गिर्द कानून का घेरा तंग हो रहा है और इनके पांव ज़मीन से सरक रहे हैं। अगले 2 से 3 रोज़ में तहरीक अदम एतमाद का नतीजा सामने आ जाएगा। कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी होने के मामले पर PTI के 123 अरकान ने जुमेरात को स्पीकर के सामने पेश होने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक अरकान असम्बली स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ के रूबरू मुस्ताफ़ी होने की तस्दीक करेंगे। ममनुआ फंडिंग बज़ब्ती केस में इलेक्शन कमीशन ने शूकाज नोटिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एतराज़ात पर फैसला महफूज कर लिया। तहरीक इंसाफ के वकील अनवर मंसूर खान और इलेक्शन कमीशन के एडिशनल DG ला ने कमीशन में अपने दलाइल दिए। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ भी इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि भारतीय वज़ीर आज़म मोदी से मुतालिक हकीकी बयान करने पर BJP ने मेरे सर की कीमत 2 करोड़ लगा दी है। अमरीकी TV को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मोदी को गुजरात का कसाई मैंने नहीं कहा, बल्कि ये वो अल्फाज हैं जो 2002 में गुजरात में मुसलमानों के कत्ले आम के बाद मोदी के लिए इस्तेमाल किए गए। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कहा है कि सियासी अना और जिद की वजह से मुल्क खसारे में जा रहा है। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर ट्विटर पर जारी पैगाम में इन्होंने कहा कि मुल्क मजीद सियासी अदम इस्तेकाम और फाशिज्म की तरफ जा रहा है। इत्तेहादी हुकूमत पर तनकीद करते हुए शेख रशीद का कहना था कि पहले कहते थे असम्बलियाँ तोड़े तो इलेक्शन करवा देंगे, अब खेलेंगे ना ही खेलने देंगे, पॉलिसी पर आ गए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है पीपल्स पार्टी बल्दियाती इदारों को बाख्तियार नहीं बना रही ताकि सारा कब्जा इनके हाथ में रहे। सिंध हाई कोर्ट में बल्दियाती निज़ाम से मुतल्लिक केस की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा कि 11 माह से हमारा केस चल रहा है। पीपल्स पार्टी हुकूमत ने तमाम तर इख्तियारात अपने हाथ में रखे। सिंध हाई कोर्ट ने केस की समाअत के दौरान एडिशनल सेक्रेटरी बल्दियात से मुकालमा करते हुए कहा है कि आपके कंडक्ट से मुतमईन नहीं, काम नहीं करना तो इस्तीफा देकर घर चले जाएं। सूबे में बाख्तियार निज़ाम से मुतल्लिक जमात इस्लामी और MQM की दरखास्तों पर जवाब जमा ना कराने पर बरहमी का इजहार करते हुए आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी बल्दियात को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया गया। सिंध हाई कोर्ट ने लड़की समेत 6 अफराद के लापता होने से मुतल्लिक दरखास्त पर कमसिन सिमरन समेत दीगर को बाजियाब कराने का हुक्म दे दिया। अदालत आलिया में लड़की समेत 6 लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्तों की समाअत हुई। लड़की की बाजियाबी के लिए पेश रफ्त ना होने पर अदालत ने इजहार बरहमी किया। लड़की की अदम बाजियाबी पर बूढ़ी वालदा कमरे अदालत में रोती रही। हेडलाइंस आपने जानी। अब रुख करते हैं क्वेटा का, जहां पर चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपने देखा है कि हम किसान इत्तेहाद के हवाले से जो बलूचिस्तान में सैलाब की मद की नज़र में अरबों रुपए की करप्शन कर रहे हैं, तो आज CM बलूचिस्तान हाउस की तरफ हम जाना चाह रहे थे, लेकिन इंतज़ामिया ने हमें नहीं जाने दिया। ये अम्मा मेरे साथ है। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद इसकी ज़मीन मियाँ गुंडी में मौजूद थी। मैंने इनके लिए कोशिश की और इसकी फ़र्दें निकाली और जाके तहसीलदार से मिला कि ये करो, और SMBR और चीफ सेक्रेटरी को मैंने दरख्वास्त दी कि अम्मा के लिए इंसाफ करें। मैं SMBR और चीफ सेक्रेटरी का मशकूर हूँ कि उन्होंने दरख्वास्त पे अमल दरामद किया और इंक्वायरी की, लेकिन वो माफिया इतना मजबूत है तहसीलदार लेवल पे कि इनका काम नहीं हुआ और ये रुलती और धक्के खाती फिरती है 10 साल से। अगर इंतजामिया समझती है ना कि धक्के मार के हम अपना काम कर लेंगे, ये बस इनका देख है। हमें तो गिरफ्तारी भी देनी है आपको, हम आए हैं गिरफ्तार होने के लिए। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए कि हम आपसे डरेंगे, आप अपनी गाड़ियां ले, हम गिरफ्तारी देंगे, हम जाएंगे नहीं। बात यह है कि हम किसानों की बात बन रहे हैं, हम कोई सियासी पार्टी नहीं है। जो 2 अरब रुपए की कल गंदम निकाली है मिनिस्टर ने, वो रस्ते में बिक गई, उसके सबूत और वीडियो मीडिया को मैं दे चुका हूँ और अभी भी मीडिया को देना चाहता हूँ। बाकी जो हमारे डैम के हवाले से हैं, जो डैम बने थे वो इतने नाकस मटेरियल से बने थे कि हमारे लाखों लोग किसान जो है ना जख्मी हुए और बेघर हुए और कुछ मर गए। उनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए। चेयरमैन नैब
सीएम और सब के लिए मैं कापियां लेके आया हूं कि ये करप्शन हो रही है, ये करप्शन, और इस करप्शन के लिए अगर हम सीएम हाउस जाते हैं तो हमें धक्के मारे जाते हैं कि आप सीएम हाउस की तरफ ना जाएं। देखिए, हमारा राइट है, पुलिस का अपना राइट है, हमारा अपना राइट है, लेकिन हम हक लेके रहेंगे। अब बलूचिस्तान के लिए हमने सुबह पंजाब में सुबह से रैलियां निकल रही हैं। जैसे ये मुझे गिरफ्तार करेंगे, मोटरवे, एयरपोर्ट और सारे लोग जो पंजाब से हैं वो बंद कर देंगे। हमारा जो सरगोदा वाला जो मेन रोड है वो भी बंद कर रहे हैं, सारे के सारे रोड बंद कर रहे हैं। मुझे पता था कि इंतजामिया का रवैया यही होगा, इसलिए आप देखेंगे, मीडिया से आप पूछ लेंगे कि 1 घंटे में सुबह पंजाब और सिंध और लखपास और इधर से ज़ियारत बाईपास, हमें पता था, हम अपने लोग इसलिए कम लाए थे कि हमने लखपास पाई बंद करना है और ज़ियारत वाला बोर्ड बंद करना है। इंशाल्लाह इंतजामिया, पुलिस वालों, आपका राइट है धक्के मारना और हम मजलूम हैं, हमें धक्के खाना है, लेकिन अब यह बलूचिस्तान ना समझे कि ये मेरी अम्मा कहाँ से तलक है आपका? बलोची हाँ, इनकी जमीनों पे कब्जा माफिया ने किया है, पुलिस हमें धक्के मारती है, इसका कब्जा ही खाली करा दे। बात यह है कि इधर बलूचिस्तान में मेरे किसान का सदर जो मौजूद है, आप देखें करप्शन की इंतहा हो गई है। अगर आपने इसी तरह करप्शन को, सीएम साहब, पहले सीएम बलूचिस्तान के नाम से लोग रोते थे, आपके दर खुले होते थे, लोग आपके पास आते थे, आप लोगों को सुनते थे। आज तो हम करीब से गुजरते वक्त भी धक्के खा के आ गए हैं। सीएम साहब, लोग कहते हैं आप सोए रहते हैं, लेकिन सीएम का क्या कसूर है? उसके पास 10 हुकूमतें हैं। अगर वो मिनिस्टर की बात करता है, वो कहता है कि जी मैंने आज एग्रीकल्चर वाले के खिलाफ करप्शन मैंने बात की, उन्होंने कहा मेरी हुकूमत गिर जाएगी। सीएम बलूचिस्तान कदूस बजिंजो साहब, लोग आपको पिछले इक़्तिदार में प्यार करते थे, अब भी लोग प्यार करते हैं, लेकिन अगर इसी तरह आपका ये प्यार रहा तो अगली दफा लोग आपका नाम लेना छोड़ देंगे। अभी भी आपके पास मौका है। एग्रीकल्चर, इरिगेशन और जो तहसीलदार माफिया हैं उनके खिलाफ अगर आपने नहीं लिया, आप देखेंगे हम इधर बैठे हैं और 1 घंटे बाद, मीडिया वाले आप अपने दोस्तों से पूछ लो, सरगोदा बाईपास, भावलपुर से ट्रेन, जीटी रोड और शदरा आधे घंटे में बंद हो जाएगा। जो बलूचिस्तान पुलिस हमारे खिलाफ, हमें पता था ये रिएक्शन करने, हमने सारी तैयारियां की हैं। खालिद साहब, आप पिछली दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत मुतमईन थे शहबाज शरीफ साहब से और मरकजी हुकूमत से कि उन्होंने किसानों को रिलीफ दिया है, इतना और फिगर भी आपने बता दिया सर जी, 14 अरब रुपए। लेकिन इस वक्त आप क्यों मायूस हो? किसने रोका है? क्या सर 14 रुकावट? आप सीएम हाउस में हम अपनी बात करने जा रहे थे, पुलिस ने मुझे धक्के कैसे मारे हैं? और दूसरा, हमारा जो सीएम ने, पीएम ने वादा किया पूरा नहीं किया। बलूचिस्तान के सीएम ने अभी 17 अरब रुपए दिए, 2 अरब की जो गंदम मिली वो रास्ते में बिक गई, उसकी वीडियो मैंने आप सारे मीडिया को दी और अभी भी दे रहा हूँ। और इस अम्मा का जमीन पे जो कब्जा हुआ है, मैं पुलिस से पूछता हूँ कि ये कब्जा नहीं छुड़वा सकते, हमें धक्के मार सकते हैं? इतनी गुंडागर्दी करते हैं, गरीबों पे करें। सर जी, 1 घंटे तक हम इधर धरना दे रहे हैं। जब हमारा लखपास और वो ज़ियारत और पूरा पाकिस्तान बंद हो जाएगा तो फिर हम दोबारा, सीएम जब तक हमसे बात नहीं करेगा हम वापस नहीं जाएंगे। सर जी, एक बंदा मुझे गिरफ्तार किया है, मुझे भी गिरफ्तार करने की कोशिश की, धक्के मारे गए, लेकिन बात यह है कि किसान तो बेचारा धक्के खाता आ रहा है, मजीद पुलिस धक्के मार ले, पुलिस आ जाए गाड़ियां लेके गिरफ्तार करके ले जाए। आप एसपी साहब शौक है, आ जाए ले आ गाड़ियां, हम गिरफ्तार होंगे, हम जाने वाले नहीं हैं, आप बंद कर दें हमें। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए VOK।